अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हम हमारे चैनल पर उर्दू और हिंदी के अल्फाज के इस्तिलाहात पढ़ रहे थे, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। आइए आज मैं आपको उर्दू ज़बान के पेडागॉजिकल टैग्स यानी मनफी टैग्स और मुस्बत टैग्स लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसकी मदद से हम सवाल को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाइप करना न भूलें। तो चलिए देखिए, पहला लफ्ज़ है, ये देखिए मनफी टैग्स मैं आपको बता रहा हूँ। उर्दू में देखिए सिर्फ मेयारी ज़बान, अगर सवाल पर्चे में आपको इस तरह के अल्फाज नज़र आए तो समझ जाइएगा कि ये निगेटिव लफ्ज़ है। सिर्फ मेयारी ज़बान यानी केवल मानक भाषा, ओनली स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अगर इस तरह के अल्फाज अगर हमको ऑप्शंस में या सवाल में देखने को मिलते हैं तो वो नेगेटिव टैग होगा। मैं नाज़रीन आपको इन अल्फाज के बाद आपको सवालात में किस तरह से ढूंढे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पेडागॉजिकल रिलेवेंस, मादरी ज़बान को नज़रअंदाज करना। नाज़रीन, मादरी ज़बान को नज़रअंदाज करना, मादरी ज़बान की ममानत, ये मनफी टैग हो गया, क्योंकि मादरी ज़बान की तालीम में मदद के तौर पर इस्तेमाल ना करना बच्चे की तफ़हीम को मुश्किल बनाता है। बच्चा सीखने का बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। और सिर्फ म्यारी ज़बान यानी सिर्फ किताबी या म्यारी ज़बान पर ज़ोर देना बच्चे की जो फितरी चीज़ रहती, फितरी चीज़ का वो जो इजहार करेगा वो उसे महदूद कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को मादरी ज़बान में तालीम दे। नाज़रीन, ये मनफी टैग होगा, सिर्फ म्यारी ज़बान। आइए उसके बाद देखेंगे सिर्फ दुरुस्त जवाब पर तवज्जो। सिर्फ दुरुस्त जवाब पर तवज्जो यानी केवल सही उत्तरों पर ध्यान, फोकस ओनली ऑन करेक्ट आंसर। अब देखिए ये भी नेगेटिव टैग है। सिर्फ जहाँ पर आ जाए जैसे दुरुस्त जवाबात पर तवज्जो, जी नहीं नाज़रीन, क्योंकि गलतियों को सीखने से खारिज करना यानी सिर्फ दुरुस्त जवाबात पर तवज्जो देना, ये मनफी टैग होगा। गलतियाँ सीखने के अमल का हिस्सा, यानी इंसान गलतियाँ करके ही सीखता है। हमने नफ्सियात में पढ़ा था ऐसे। सिर्फ सही जवाबात पर तवज्जो देना उनकी जो तख्लीकी सलाहियत को दबा देता है। जी हाँ, इंसान गलतियाँ करके ही सीखता है, इसलिए ये नेगेटिव टैग होगा। नाज़रीन, आइए उसके बाद का टैग देखते हैं, यानी उसके बाद का लफ्ज़ देखते हैं। तीसरा लफ्ज़ है मादरी ज़बान की ममानत, मातृभाषा का निषेध, मनाही। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रोहिबिटेशन ऑफ मदर टंग, यानी मादरी ज़बान में रुकावट कहा गया है। नाज़रीन, यहाँ पर सीखने में रुकावट, बिल्कुल भी ये नेगेटिव टैग होगा, क्योंकि देखें सीखने में रुकावट यानी कोई भी तरीक़े से जो बच्चे के सीखने के अमल को करेगा उसे वो रोकेगा, इसलिए ये मादरी ज़बान में ममानत नहीं हो सकती, इसलिए ये नेगेटिव टैग है। ये ऑप्शंस में बार बार आपको देखने को मिल सकता है। आइए उसके बाद देखेंगे इमला या तलफ़्फ़ुज़ पर सख्ती। नाज़रीन, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह के अल्फाज आपको ऑप्शंस में, ज़्यादातर ऑप्शन में ही देखने को मिलते हैं, बहुत कम सवालात में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस में इस तरह के आते हैं। इमला या तलफ़्फ़ुज़ पर सख्ती, ये जो ऐसे अल्फाज अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि नेगेटिव, ये मनफी लफ्ज़ है। वर्तनी या उच्चारण पर कठोरता यानी खुद एतमादी को मुतासिर करना। तो देखिए इब्तदाई मरहल में फ्लुएंसी होना ज़रूरी है। फ्लुएंसी के बजाय अगर छोटी छोटी गलतियों पर ज़ोर देना बच्चे को खामोश कर सकता है, यानी खुद एतमादी उससे मुतासिर हो सकती है। उसके बाद देखिए ग्रामर पर ज़्यादा ज़ोर देना। ग्रामर पर ज़्यादा ज़ोर देना ये भी एक मनफी टैग है, यानी ज़बान को इस्तेमाल के ज़रिए सिखाने के बजाय सिर्फ ग्रामर के उसूलों को रटवाना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा नाज़रीन। इसलिए ग्रामर पर ग्रामर पर ज़्यादा ज़ोर देना ये नेगेटिव टैग होगा बच्चों के लिए, याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं मुस्बत टैग की तरफ।
ये टैग सवालिया पर्चे में ऑप्शंस में दिखाई दें तो समझ जाइएगा कि ये जवाब पॉजिटिव है। अब ये डिपेंड करेगा सवाल पे कि वो नेगेटिव पूछ रहा है आपको या नेगेटिव या पॉजिटिव सवाल पूछ रहा है। उस हिसाब से आपको ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। चलिए देखते हैं मुस्बत टैग्स। देखिए, कसीर लिसानियत को बतौर वसाइल इस्तेमाल करना, यानी बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, यानी मल्टी लैंग्वेजिज्म एज अ रिसोर्स, यानी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करना। इस तरह के अगर ऑप्शंस में आपको नज़र आए ये टैग्स तो समझ जाइएगा कि ये सही जवाब है। कसीर लिसानियत को बतौर इस्तेमाल करना यानी क्लासरूम में मौजूद मुख्तलिफ ज़बानों को एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना, ये मुस्बत टैग होगा नाज़रीन। उसके बाद देखिएगा मादरी ज़बान की मदद लेना। जी हाँ, मादरी ज़बान की मदद लेना यानी मातृभाषा को सहारा या पुल बनाना। यूजिंग मदर टंग एज अ सपोर्ट, यानी आसान तफ़हीम का ज़रिया है। मादरी ज़बान को एक पुल यानी ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करना ताकि नई ज़बान की तफ़हीम आसान हो, यानी नई ज़बान सीखने में बहुत आसानी हो। मादरी ज़बान के ज़रिए से हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आइए उसके बाद का देखते हैं, ज़बान के मुख्तलिफ इस्तेमाल। ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा के विविध उपयोग के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़, इस्तेमाल से सीखना, इस्तेमाल करके सीखना यानी ज़बान के मुख्तलिफ इस्तेमाल के मौक़े। बच्चों को सबक में जो ज़बान का अमली इस्तेमाल करने के मौके देना। जी हाँ नाज़रीन, आइए उसके बाद देखते हैं अगला टैग मुस्बत वर्ड, तख्लीक़ियाती सोच, आज़ादाना राय। जी हाँ, इमेजिनेटिव थिंकिंग, फ्री एक्सप्रेशन, तख्लीक़ी सलाहियत को फ़रोग़ देना। इस तरह के भी अगर टैग्स आ जाते हैं, तख्लीक़ी सलाहियत को फ़रोग़ देना, ये मुस्बत टैग्स होगा। तख्लीक़ी सलाहियत को फ़रोग़ देना यानी ऐसे काम या सरगर्मियाँ अंजाम देना जो बच्चे के तख्लीक़ी सलाहियत को उजागर करें। और इससे पहले क्या था कि बच्चों को अपनी सोच और राय को आज़ादाना इजहार करने की तरग़ीब देना जो तख्लीक़ी सलाहियत को फ़रोग़ देता है। अब उसके बाद देखिए मानी पर ज़ोर और तफ़हीम पर ज़ोर देना, ये भी एक मुस्बत टैग है। ज़बान सीखने का मकसद है इसमें। देखिए ज़बान सीखने का मकसद कैसे कि ज़बान को सिर्फ़ अल्फाज के बजाय माने को समझना, माने यानी उसे हम कह सकते हैं कंप्रहेंशन के मकसद से सिखाना। आइए उसके बाद है भरपूर लिसानी माहौल फराहम करना। लिसानी यानी ज़बान को कहते हैं नाज़रीन, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लिसान से मुराद है ज़बान। समृद्ध भाषिक परिवेशन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट, यानी कुदरती इक्तिसाब का मुमकिन बनाना। कुदरती इक्तिसाब को मुमकिन बनाना यानी एक ऐसा माहौल देना जहाँ ज़बान के चारों महारतें, कौन सी LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार है नाज़रीन। इसको इंशाल्लाह आगे के असबाक में एक मुकम्मल इसके ऊपर एक चैप्टर है, इंशाल्लाह उसको तफसील से सीखेंगे। इनके लिए ऐसे महारत जो चारों महारतों के लिए मवाद और मौके आसानी से मैसर हों, ऐसा कुदरती माहौल बनाना, माफ़ कीजिएगा, लिसानी माहौल फराहम करना। आइए उसके आगे बातचीत का मौका देना। बातचीत का मौका देना ये भी एक मुस्बत है, कुदरती इक्तिसाब को मुमकिन बनाने के लिए सीखने का ऐसा माहौल पैदा करना जिससे बच्चे कुदरती तौर पर आसानी से जैसे पहली ज़बान सीखता है, बिल्कुल उसी तरह से बातचीत का मौका देना। बच्चों को एक दूसरे से और उस्ताद से खुलकर बात करने और ज़बानी इजहार को बेहतर बनाने का मौका देना। ये देखिए ज़बानी इजहार को बेहतर बनाना, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कन्वर्सेशन डायलॉग, बातचीत संवाद का अवसर। अगर इस तरह के अल्फाज आपको सवालात में ऑप्शन में दिखें समझ जाइएगा कि पॉजिटिव वर्ड है और जिस तरह से सवाल में पूछा जा रहा है हाँ में या ना में, उस हिसाब से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। नाज़रीन आइए अब मैं आपको मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए पहला सवाल है मेरे पास। सवाल, एक उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को एक नई ज़बान मसलन उर्दू सिखा रहा है, ज़बान सिखाने का कौन सा तरीक़ा सबसे ज़्यादा मौसर होगा?
अलिफ देखिए, सिर्फ सही तलफ़ुज़ और ग्रामर के उसूलों पर सख्ती से तवज्जो मरकूज़ करना ताकि बच्चा कोई गलती ना करे। मादरी ज़बान के इस्तेमाल को क्लास में मुकम्मल तौर पर रोक देना और सिर्फ मेयारी उर्दू में बात करने पर जोर देना। जीम, क्लास रूम में कसीर लिसानत का एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना और तलबा को बातचीत के भरपूर मौके फराहम करना। ऑप्शन दाल, तलबा को सिर्फ किताब से देखकर सही जवाब लिखने पर जोर देना और इनकी तख्लीकी सलाहियत को नज़रअंदाज करना। कि इसमें पूछ रहा है सवाल में कि वो उर्दू ज़बान सिखा रहा है एक तीसरी जमात का उस्ताद, तो कौन सा तरीक़ा सबसे ज़्यादा मौसर होगा। और पहले ऑप्शन में देखिए, सिर्फ सही तलफ़ुज़ और ग्रामर के उसूलों पर। देखिए अभी हमने पढ़ा सिर्फ सही तलफ़ुज़ और ग्रामर, यहाँ आ गया तो यहाँ पर ये निगेटिव टैग्स हो गया नाज़रीन, निगेटिव टैग। और सख्ती से तवज्जो मरकूज़ करना ताकि बच्चा कोई गलती ना करे, ये निगेटिव टैग हो गया, इसलिए इसका जवाब नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन दूसरा, मादरी ज़बान के इस्तेमाल को क्लास में मुकम्मल तौर पर रोक देना और सिर्फ मेयारी उर्दू, देखिए मेयारी उर्दू में बात करने पर जोर देना और मुकम्मल रोक देना, ये एक निगेटिव टैग है नाज़रीन, क्योंकि ज़बान में इस तरह नहीं हो सकता। जी हाँ, मादरी ज़बान की मुमानत करना और सिर्फ मेयारी ज़बान और दोनों, ये मनफी टैग है, सीखने में रुकावट डालते हैं नाज़रीन ये। जी, असल में कसीर लिसानत को बतौर इस्तेमाल होना चाहिए, बातचीत के मौके फराहम होना चाहिए। जी, आइए नाज़रीन अगला देखते हैं। जी, क्लास रूम में कसीर लिसानत को एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना और तलबा को बातचीत का भरपूर मौका फराहम करना। जी हाँ, देखिए ये मुस्बत टैग से बातचीत का मौका फराहम करना और कसीर लिसानत को एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करना। आज ऑप्शन दाल देखते हैं, तलबा को सिर्फ किताब से देखकर सही जवाब लिखने पर जोर देना और इनके तख्लीकी सलाहियत को नज़रअंदाज करना है। जी हाँ, देखिए नज़रअंदाज करना, ये नेगेटिव टैग है, नेगेटिव टैग है ये, क्योंकि सिर्फ दुरुस्त जवाब पर तवज्जो एक मनफी नुक्ते नज़र है, क्योंकि ये तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग़ नहीं देता है नाज़रीन। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर जीम होगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्बत बात की गई। क्लास रूम में कसीर लिसानत को एक वसीला बनाया गया है। कसीर लिसानत यानी एक से ज़्यादा ज़बान का वसीला बनाया गया और वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया गया और तलबा को बातचीत करने के भरपूर मौका फराहम किया गया। तो ऐसा तरीक़े से बच्चे अपनी ज़बान का इक्तिसाब बआसानी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जीम सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल समझते हैं। एक उस्ताद ज़बान की तदरीस में किस चीज़ को बुनियादी मकसद बनाएगा। अलीफ है, ग्रामर के उसूलों को याद कराना और मुश्किल अल्फाज के माने रटवाना। जी हाँ, नेगेटिव टैग है ये, याद कराना रटवाना। बिल्कुल भी एक उस्ताद ज़बान की तदरीस में किस चीज़ को बुनियादी मकसद बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये बच्चों को रटवाएगा नहीं और याद नहीं करवाएगा। नाज़रीन ऑप्शन नंबर बे, तलफ़ुज़ की छोटी छोटी गलतियों को फ़ौरन ठीक करना और क्लास में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना। जी नहीं, ये भी एक नेगेटिव टैग है, छोटी छोटी गलतियों को फ़ौरन ठीक करना और क्लास में सख्त नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना। इससे क्या होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती बच्चे की खुद एतमादी को मुतासिर करती है नाज़रीन। यहाँ पर हालांकि तख्लीकी सोच होना चाहिए, आज़ादाना राय होना चाहिए, माने पे जोर देना चाहिए, सबसे अहम मुस्बत है ये बात। अब आइए उसके बाद जीम देखते हैं। बच्चों को तख्लीकियाती सोच के मौके फराहम करना और माने पर जोर देते हुए तफहीम को यकीनी बनाना। उसके बाद देखिए हाँ, बच्चे की तख्लीकी सोच को मौके फराहम करना, ये मुस्बत टैग हो गया नाज़रीन। उसके बाद देखिए, और माने पर जोर देते हुए तफहीम को यकीनी बनाना। जी हाँ, माने समझाएंगे तो बच्चों को तफहीम में आसानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जो असल मकसद को ज़ाहिर करता है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन असल मकसद को ज़ाहिर करता है नाज़रीन। ज़बान की तदरीस में ये मकसद असल मकसद को ज़ाहिर करता है। जी हाँ, एक उस्ताद इसी को मकसद बनाएगा कि बच्चों की तख्लीकी सोच के मौके फराहम करना और माने पर जोर देते हुए तफहीम को यकीनी बनाना। आइए साथ साथ दाल ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये यकीनी बनाना कि हर बच्चा सिर्फ मेयारी ज़बान का इस्तेमाल करे और मादरी ज़बान से बिल्कुल परहेज़ करे। देखिए नेगेटिव टैग है, मेयारी ज़बान का इस्तेमाल और मादरी ज़बान का बिल्कुल परहेज़, ये नेगेटिव टैग है। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जीम। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मुस्बत और नेगेटिव टैग्स। आइए एक और मिसाल देख लेते हैं।
ज़बान का कुदरती इक्तिसाब नेचुरल एक्विजिशन मुमकिन बनाने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए। अलीफ देखिए, तलबा को सिर्फ दुरुस्त जवाब पर तवज्जो देने की तलकीन करना ताकि वो इम्तिहान में अच्छे नंबर लाए। जी नहीं, सिर्फ दुरुस्त जवाब पर तवज्जो देने की तलकीन नहीं करना है, क्योंकि देखिए सिर्फ दुरुस्त जवाब पर तवज्जो एक मनफी और तदरीसी तरीक़ा है। मनफी तरीक़ा है ये, जो गलतियों को सीखने का हिस्सा नहीं मानता। क्योंकि देखिए इंसान गलतियां करके ही सीखता है। हमने सीखा है ये नफ्सियात में। बच्चे गलतियां करके ही सीखेंगे। अगर हम बच्चों को गलतियां करने ही नहीं देंगे तो वो उनका म्यार ऊंचा नहीं हो सकता। आइए अगला बे देखते हैं। तलबा को ज़बान के मुख्तलिफ इस्तेमाल के मौके फ़राहम करना और भरपूर लिसानी माहौल फ़राहम करना। जी देखिए, इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड है नाज़रीन, यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड है नाज़रीन। देखिए ऑप्शन नंबर बे में भरपूर लिसानी माहौल, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तलबा को ज़बान के मुख्तलिफ इस्तेमाल के मौके फ़राहम करना और भरपूर लिसानी माहौल फ़राहम करना। जी हाँ, भरपूर लिसानी माहौल और इस्तेमाल के मौके, ये दोनों इंतहाई मुस्बत टैग्स है, क्योंकि ये कुदरती इक्तिसाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, उसके बाद आइए जीम, ये इसरार करना कि वो सिर्फ क़वायद और ज़वाबित के ज़रिए लिखें और गलतियों को हर हाल में ख़ारिज करें। जी हाँ, नेगेटिव टैग वर्ड है नाज़रीन। सवाल का ऑप्शन पढ़ के ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि नेगेटिव टैग वर्ड है। बिल्कुल भी नहीं नाज़रीन, क्योंकि ग्रामर पर ज़्यादा जोर देना और गलतियों को सीखने से खारिज करना ये अमल को मुतासिर करता है, इक्तिसाबी अमल को मुतासिर करता है। बिल्कुल भी नहीं होगा ये। आइए ऑप्शन नंबर दाल, मादरी ज़बान को सख्ती से मना करना क्योंकि ये नई ज़बान सीखने में रुकावट होती है। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल सख्ती से मना करना रुकावट, नई ज़बान की सीखने में रुकावट, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। और इससे ज़ाहिर होता है कि मादरी ज़बान की ममानत एक मनफी टैग है, बिल्कुल मनफी टैग है, क्योंकि हकीकत में मादरी ज़बान ही एक वसीला होती है जिसके ज़रिए से इंसान दूसरी ज़बानों को सीखने में बहुत आसानी होती है। उसका इक्तिसाब बहुत आसान होता है क्योंकि वो आसानी से उसे अर्जन कर सकता है। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हमने मनफी और मुस्बत टैग्स वर्ड्स पढ़े और साथ ही साथ मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह साबिक़ा पर चहल करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूसली चैप्टर वाइज पढ़ाई करेंगे और सवालात के जवाबात भी हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज़बान का इक्तिसाब आसानी से हो। तो चलिए, आज का लेसन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।